कोर्स ऐसे खुशी में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक कुर्बानी है ना वे, क्योंकि हाँ मैं रणवीर से प्यार करती हूँ लेकिन मैं उसकी खुशी के लिए उससे दूर जा रही हूँ, एंड मैं उससे दूर तभी हो पाऊंगी अगर मैं किसी और की होंगी। चलिए यहाँ ईशानी तो हमें इतनी खुश नहीं दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं वो कुछ सेक्रीफाइस ही कर रही है, तो आप कितना खुश है? चलो सर, एक मिनट में रुक जा वहीं रुक जा, एक मिनट। तो आप कितना खुश? ऑब्वियसली शिखर ईशानी से बहुत प्यार करता है, तो अगर उसकी शादी फिक्स हुई है तो वो बहुत खुश है कि उसे फाइनली वो लड़की मिल रही है जिससे उसने लाइफ में पहली बार उसे प्यार हुआ है किसी लड़की से। और काफ़ी अच्छे सीन्स भी गए थे हमारे, यू नो ऑल दिस मस्ती फन एंड ऑल, सो ही इज़ रियली एक्साइटेड कि शी इज़ द गर्ल। पहले उसे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था कि इसने हाँ बोल दिया है, बट फाइनली वो थोड़ा सिंक इन हो जाता है कि ईशानी ने हाँ बोली है शादी के लिए। जी ईशानी, यहाँ तो रणवीर को जताने के लिए आपने शादी अनाउंस कर दी, पर जब पता चलेगा कि रणवीर खुद शादीशुदा नहीं है अभी, वो तो अभी भी आपके ही है, तब क्या होगा? वो अभी भी मेरा नहीं है, वो अभी शादीशुदा नहीं है, मुझे पता लग गया, बट ऋतिका के पेट में उसका बच्चा है, सो वो अभी भी मेरा नहीं है, वो ऋतिका का है। एंड उस बच्चे के लिए, ऋतिका के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, रणवीर के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे ऋतिका रो रो के आती है कि बताने के लिए कि रणवीर और ईशानी किस कर रहे थे, मैंने उनको पकड़ लिया, शिखर को बताना चाह रही थी वो। इतने में मैं भी आता हूँ पीछे भाग भाग के ऋतिका को समझाने के लिए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं, जो तुमने देखा वो गलत था, और मैं कुछ और दर्शाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर ये डर जाती है ईशानी ये सीन देखकर, उसको लगता है कि सब कुछ ऋतिका उगल देगी, तो वहाँ पे वो अनाउंस कर देती कि मैं शादी करूँगी शिखर के साथ, आई एम रेडी टू गेट मैरिड टू शिखर। हाँ, हम लोग सब शॉक हो जाते हैं। इतनी देर में फिर सब गणेश पूजा भी हो रही होती है, तो वहाँ पे डेट वेट निकाली जा रही होती, कब शादी करनी है वगैरह, तो मेरा बिल्डअप जाता है, मुझे गुस्सा आता है, और फिर उतनी देर में फिर मैं भी अनाउंस कर देता हूँ कि मैं भी ऋतिका से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सही में तो ये कि हमारी शादी एक ही दिन पे हो रही है। रणवीर बताइए, किसी की शादी तय हो रही है तो क्या सीन, क्या सीन के बारे में? हाँ, शादी यहाँ पे ईशानी और शिखर की तय हो रही है, और उसने ये जानबूझकर कदम उठाया है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकूँ ऋतिका के साथ। लेकिन मुझे ये लगता है कि ईशानी खूनी है, मुझे ये लगता है कि ईशानी ने जानबूझ के मुझसे शादी की थी सिर्फ पैसों के लिए, जो कि वो एडमिट भी करती है, तो इसलिए मुझे उससे बहुत गुस्सा है। और ईशानी ने अभी तक मेरी सिर्फ आशिकी देखी है, अब वो देखेगी किस तरीके से मैं उससे नफरत करता हूँ। तो शिखर और ईशानी की जो भी ये शादी जो तय हुई है, इसका असर एक तरह से आरबी पे कैसा हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है? वो अभी ईशानी से बहुत नफरत करने लगा है, और वो चाहता है कि वो शिखर को किसी तरीके से ईशानी से बचाए, क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए लोगों से शादी करती है और बहुत सेल्फिश मोटिव है उसका लाइफ में। तो इसलिए मैं शिखर को नहीं चाहता कि वो ईशानी से शादी करे, और मैं उसको बहुत पर्सुएट भी करता हूँ कि ईशानी अच्छी लड़की नहीं है, तुम मत करो। लेकिन ईशानी फिर मुझे कहती है कि तुम्हें सब करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे जो करना है मैं करूँगी, तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। बट मैं हूँ कि मैं मानता नहीं हूँ, और मैं शिखर को बचाता रहता हूँ। तो ये जो आपने समझाया है, कहीं ना कहीं ये प्यार तो नहीं है, आपको ये आशिकी तो नहीं है? ये आशिकी नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल रणवीर नफरत कर रहा है ईशानी से, और जो शिखर है वो ऋतिका का पुराना दोस्त है, तो जाहिर सी बात है वो रणवीर का भी दोस्त हुआ, तो उस दोस्ती के खातिर वो उसे बचाना चाहता है। तो रणवीर की जो है वो आशिकी ज़्यादा डेंजरस है या फिर प्यार? अभी तक तो रणवीर ने खुद सिर्फ अपनी ओर से सिर्फ आशिकी देखी थी, नफरत बेचारा कर ही नहीं पाया था, भले ईशानी ने उसके ऊपर कितने भी अत्याचार किए हों, पर अब ईशानी ने मजबूर कर दिया है रणवीर को उससे नफरत करने के लिए, और अब नफरत जो करेगा वो भी बखूबी निभाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।